खुदावंद आपके साथ हो। अंजिल मुकद्दस संत मत्ती के मुताबिक, मत्ती की अंजिल उसका 18 बाब 21 से 35 आयत तक। पेतरुस ने पास आकर यीशु से कहा, प्रभु, यदि मेरा भाई मेरे विरुद्ध अपराध करता जाए तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? 7 बार तक? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे नहीं कहता 7 बार तक, बल्कि 70 गुना 7 बार तक। यही कारण है कि स्वर्ग का राज्य उस राजा के सदृश है जो अपने सेवकों से लेखा लेना चाहता था। जब वो लेखा लेने लगा तो उसका लाखों रुपये का एक कर्जदार उसके सामने पेश किया गया। अदा करने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था, इसलिए स्वामी ने आदेश दिया कि उसे, उसकी पत्नी, उसके बच्चे और उसकी सारी जायदाद को बेच दिया जाए और ऋण अदा कर लिया जाए। इस पर वह सेवक उसके पैरों पर गिरकर ये कहते हुए अनुनय विनय करता रहा, मुझे समय दीजिए और मैं आपको सब कुछ चुका दूंगा। उस सेवक के स्वामी को तरस हो आया और उसने उसे जाने दिया और उसका कर्ज माफ कर दिया। जब वो सेवक बाहर निकला तो वो अपने एक सहसेवक से मिला जो उसका लगभग 100 दिनार का कर्जदार था। उसने उसे पकड़ लिया और उसका गला घोंट कर कहा, अपना कर्ज चुका दो। सहसेवक उसके पैरों पर गिर पड़ा और ये कहते हुए अनुनय विनय करता रहा, मुझे समय दीजिए और मैं आपको चुका दूंगा। परंतु उसने नहीं माना और जाकर उसे तब तक के लिए बंदी गृह में डाल दिया जब तक वह अपना कर्ज ना चुका दे। ये सब देखकर उसके दूसरे सहसेवक बहुत दुखी हो गए और उन्होंने स्वामी के पास जाकर सारी बातें बता दी। तब स्वामी ने उस सेवक को बुलाकर कहा, दुष्ट सेवक, तुम्हारी अनुनय विनय पर मैंने तुम्हारा सारा कर्ज माफ कर दिया था। तो जिस प्रकार मैंने तुम पर दया की थी, क्या उसी प्रकार तुम्हें भी अपने सहसेवक पर दया नहीं करनी चाहिए थी? और स्वामी ने क्रोध होकर उसे तब तक के लिए जल्लादों के हवाले कर दिया जब तक वह कौड़ी कौड़ी ना चुका दे। यदि तुम में हर एक अपने भाई को पूरे हृदय से क्षमा नहीं करेगा तो मेरा स्वर्गिक पिता भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करेगा। ये खुदा की पाक अंजील है। पिछले इतवार और इस इतवार को हम कलीसिया के बारे में, कलीसिया में हमारे तौर तरीके कैसे होने चाहिए, कलीसिया में हमने एक दूसरे के लिए कितना प्यार, कितना सब्र और कितना माफ़ी हमारे दिल में होनी चाहिए, उसके बारे में खुदावंद अपने चेलों को संदेश देते हैं। और खुदावंद हम में से हर एक को बुलाता है, हम में से हर एक को बुलाता है हम दूसरों के कर्जदार बने। पर हमारा कर्ज क्या होगा? प्यार। हम प्यार के कर्जदार बने। अगर हम प्यार के कर्जदार नहीं बनेंगे, क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी हमारा नहीं है, कुछ भी हमारा नहीं है। हमारे पाप हमारे हैं, हमारी बुराई हमारी है, हमारे लालच, हमारे नफरत, हमारे सारी बुराइयां हमारे, बाकी सब कुछ खुदा का। इसलिए एक दूसरे को बर्दाश्त करना, एक दूसरे को सब्र करते हुए स्वीकार करना, एक दूसरे के साथ प्यार बनाए रखना हमारे लिए ज़रूरी है। माफ़ करने से हमें कौन कौन सी चीज़ रोकती है? नफ़रत, फूट, गुस्सा, लालच,
घमंड, ये सारे पाप हैं जो हमारे अंदर हैं। हम सब हम में से ऐसे कोई भी नहीं हो सकता। आजकल सारे गवाही देते हैं कि मैं पहले ऐसे था, अभी सब कुछ ठीक हो गया। मरते दम तक शायद ठीक नहीं होगा, मरते दम तक हम पापी रहेंगे। पर खुदा के प्यार से भरपूर होकर हमें अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाना, बीवी बच्चों के लिए, माँ बाप के लिए, बड़ों के लिए, पढ़ाई के लिए, मेहनत के लिए, नौकरी के लिए, हमने खुदा के नाम पर सब्र करना और मेहनत करना हमारे लिए सबसे बड़ा कर्जा है। प्यार के कर्जदार बनना हमारे लिए ज़रूरी है। और खुदावंद हम सबों से आज पहले पार्ट में हमने प्रवक्ता ग्रंथ से यही सुना था, अगर घमंड है, नफ़रत है, हमारे अंदर बुराई है, ये खुदा की माफ़ी को हम हासिल नहीं कर पाएँ। आज के दूसरे पार्ट में संत पौलुस क्या कहता है रोमियों को, हम में से कोई भी अपने लिए नहीं जीता, हम में से कोई भी अपने लिए नहीं मरता। अगर हम जिएंगे, हम मरेंगे, सब कुछ हम किस में? खुदा में, यीशु मसीह में। हमारा जीना, हमारा मरना, हमारा खुशी मनाना, हमारा दुख मनाना, हमारे मातम का माहौल कुछ भी हो, हमें किस में जीना है? यीशु में जीना है, यीशु में जीना है। प्रभु यीशु तेरी मेहरबानी के खातिर है, प्रभु यीशु तेरे प्यार के खातिर मेरा परिवार सही सलामत है, मेरा परिवार वफादार है, मेरे अंदर माफ़ी है, मेरे अंदर सब्र है, सब कुछ तेरी कृपा है, तेरी मेहरबानी की खातिर है। प्रभु मैं इस किस्म के ज़िंदगी में जी पा रहा हूँ। ऐ प्रभु मुझ पर तूने रहम की है, मुझ पर तूने दया की है। मैं तेरे रहम के लिए, तेरी मेहरबानी के लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और कलीसिया में हमें जीना, कलीसिया में हमें जीना, एक दूसरे को हम देख भी नहीं पाते, एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पाते। भाई बहनों और रिश्तेदारों, हमारे अंदर बहुत सारे लड़ाई झगड़े सारे हैं। खुदावंद हम सबों से यही कहता है, एक दूसरे को माफ़ करना, साफ साफ माफ़ी हम सबों को ना सिर्फ हलीम बनाती है, माफ़ी हमारे दिलों को बहुत बड़ा बनाती है। दूसरों को माफ़ करना, उसके लिए हमारे दिल में ये सोच विचार होना चाहिए, ऐ प्रभु मैं जो पापी हूँ, तूने जितना प्यार मुझे दिखाया उतना प्यार तूने दूसरों को भी दिखाया। जितने प्यार से तूने मुझे बनाया उतने ही प्यार से तूने मेरे परिवार को बनाया। जितना प्यार तूने मुझे दिया, जितना रहम मुझ पर दिखाया, उतना ही वो पापी है, वो कमज़ोर है, वो गरीब है, वो अमीर है, वो खूबसूरत है, कैसे भी हैं, हम सबों को तूने उसी प्यार से प्रभु तूने हम सबों को बनाया। माफ़ करने से प्यारे भाई और बहनों, हमारे ज़िंदगी के बहुत सारे बोझ हल्के हो जाते हैं, हमारी ज़िंदगी के बहुत सारे पाप मिट जाएंगे। पर हमें माफ़ करना ज़रूरी है। और एक दूसरे को माफ़ करते हुए हमें सोचना, मेरे दिल के बोझ हल्के हो गए हैं, मेरे घमंड कमज़ोर हो गए हैं, मेरे अंदर जो अकड़ है, मेरे अंदर जो नफ़रत है, प्रभु उसे खाली करने के लिए वरदान दे, उसे साफ़ करने के लिए वरदान दे। मेरे अंदर जो कमज़ोरी है वो सबको तेरे हवाले करने के लिए मुझे वरदान दे। सास हो, बहू हो, बेटा हो या बेटी हो, कोई भी हो, प्रभु से हमने दुआ करना है, प्रभु तूने मुझे बपतिस्मा के ज़रिए बुलाया है कि मेरे अंदर ही अंदर सब्र हो, माफ़ी हो। मैंने शुरुआत में ही पूछा था, हम लोगों को देखकर कोई भी नहीं कहता है कि इनके बीच में एकता है। हम लोगों को देखकर कोई भी नहीं बोलता है ये एक दूसरे को माफ़ करते हैं। हम लोगों को देखकर कोई भी नहीं बोलता है कि शुरुआती कलीसिया में लोगों के बारे में कहा था कि इनको मार डाला जा रहा है, ये गरीब है, इनके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी देखो इनके बीच में कितना प्यार है। खुदावंद हम सबों को आज भी बुलाता है, अगर हमने तरक्की करना है, हमने एक दूसरे को माफ़ करना है। उसका मतलब ये नहीं कि दूसरों को अपने पापों में डूबे रहने के लिए हम उनको जाने देंगे, नहीं, बड़े प्यार के साथ एक दूसरे को माफ़ करना। पतरस ने कहा कितने बार माफ़ करना? 7 बार। 7 बार यहूदियों के लिए 7 बार काफ़ी था। पर खुदावंद यहूदियों के रस्मों रिवाज यानी पुराने अहदनामे के रस्मों रिवाजों के साथ नहीं रहने वाला। खुदावंद हमें हमेशा रहम करने वाले खुदा के प्यार को हम सबों को दर्शाने आए। और खुदावंद तुरंत 7 बार नहीं, 70 गुना 7 बार तक, यानी हमेशा हमेशा माफ़ करना। इसलिए माँ बाप को अपने बच्चों के लिए लानत की, नफ़रत की और शाप की बातें कभी नहीं दिखाना चाहिए, कभी नहीं अपनी ज़ुबान से निकालना। अपने बच्चों के लिए हमेशा माफ़ी का
और हमेशा सब्र का संदेश देना है। हमारे आस पड़ोस में ताया है, चाचा है, मामा है, और हमारे रिश्तेदारों में भी जितना भी दूसरा कमज़ोर हो, पर हम उनके लेवल पर या उसके हद तक हमने नीचे नहीं झुकना है। प्रभु मेरे दिल को तूने बड़ा बनाया, मैंने अपने दिल को कभी भी छोटा नहीं बनाना है। प्रभु मुझे प्यार और उम्मीद के साथ जीने के लिए वरदान दे। आज के अंजिल में आपने वो दृष्टांत सुना था, राजा है, दूसरा अपने लोगों से कि हिसाब मांग रहा है, कितना कर्जा है। हाँ, खुदा के सामने हमें कर्जदार बनना है। खुदा हम सबों के किसी भी कर्जा हमसे नहीं मांगता है, पर खुदा हम सबों को बोलता है प्यार के कर्जदार बनो, प्यार से प्यार के खातिर। मान लीजिए अगर हम एक दूसरे को देखें, हमारे अंदर नफरत है, हमारे अंदर हिसाब है, तू छोटा है, तू बड़ा है, तेरे से क्या होगा, और हमारे अंदर जितनी भी कमी कमज़ोरी है, उसी वक्त हम अपने आप से सवाल पूछें, खुदा ने मुझे कितना प्यार किया, खुदा ने मुझे कितना माफ़ किया, उतना ही प्यार के साथ मैंने दूसरों को भी माफ़ करना। कुछ भी बुराई हो, जितनी भी नफरत हो, हमने अपने आप से पूछना है, जितना खुदा ने मुझे माफ़ किया उतना ही मैं अपने भाई बहन को माफ़ करूँगा, अपने पड़ोसी को माफ़ करूँगा, कोई भी हो, क्योंकि खुदा के प्यार से भरपूर होकर अपने जीना सीखना। उस राजा ने उस आदमी को, यहाँ लाखों रुपये के बारे में बताया गया, लाखों रुपये की बात नहीं, बहुत बड़ी रकम, जो अगर 15 साल लगातार मेहनत करता हो उससे भी बड़ी रकम है। और तालंत के बारे में बताई जाती है, बड़ी रकम में सिक्के, चांदी के या सोने के सिक्के हैं, वो सब जमा कर रखा है, और उसके कर्जदार हैं। और उस राजा उस आदमी पर तरस खाता है, उससे कहता है, पहले उससे अपना कर्ज अदा करने के लिए बोलता है, उस आदमी को, उसकी बीवी को, बच्चों को, सबको बेच दो और उसे अपना कर्जा अदा करने दो। पर जब उसने पैर पे गिरकर उससे कहा कि मैं सब कुछ चुका दूंगा, मुझ पर रहम करो, मुझे समय दो, उसने ना सिर्फ उसे समय दिया, उसे सब कुछ माफ़ कर दिया, उसका कर्जा माफ़ कर दिया। पर जब वो बाहर गया, उसके पास जो कर्जदार था वो छोटे रकम का, बहुत कम, 100 दिनार शायद 30 दिन के सैलरी के समान है, पर उसने उसे माफ़ नहीं किया, उसे जेल में डाल दिया। तो उस राजा दोबारा उसे बुलाता है, मैंने तुझ पर रहम किया, जितना मैंने तुझ पर रहम किया तुम्हें भी दूसरों पर रहम करना चाहिए। ये राजा कौन है? ये राजा है यीशु, ये राजा है खुदा बाप, जो हमें बार बार माफ़ करता है। और अंजील में हमने सुना, ऐसे ही अगर तुम भी अपने भाई बहनों को माफ़ नहीं करोगे दिल से, मेरा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें माफ़ नहीं करेगा। मान लीजिए उस दृष्टांत में, उस रूप कथा, उस तमसील में, उस बंदे ने दोबारा एक बार गिरकर, उसके पैरों पर गिरकर अगर बोला होता, हाँ साहब मेरे से गलती होगी, मैंने अपने ही भाई को माफ़ नहीं किया, आप और एक बार माफ़ कर दो, मैं उसको भी माफ़ कर दूंगा। अगर उसने और एक बार उसके पैर पर गिरकर उसे माफ़ी मांगा होता, हमें विश्वास करना चाहिए जैसे खुदा हमें माफ़ करता है, उससे भी उस राजा ने माफ़ किया होता। खुदा हम सबों को हमेशा माफ़ करने वाला खुदा है, माफ़ करने वाला खुदा। खुदा हम सबों से क्या कहता है? मेरे बेटे को, प्यार के खातिर मैं अपने बेटे को तुम्हारे लिए देता हूँ। यूहन्ना के अंजिल उसका 3:16 में, खुदा ने इस जगत से इतना प्यार किया, प्यार के खातिर अपने बेटे को दे दिया। हम अपने आप से पूछें, मैं दूसरों को माफ़ करता हूँ? मैं दूसरों का कितना बड़ा लिस्ट बना कर रखता हूँ, कितना बड़ा हिसाब लगाता हूँ, कितना नफरत है, कितना गुस्सा है, कितना घमंड है। ऐ प्रभु मेरे अंदर छुपे हुए इन सारे लिस्ट को, इस सारे घमंड को, नफरत को मिटा दे। ऐ प्रभु मुझ पर रहम कर। ऐ प्रभु मुझे भी दूसरों को माफ़ करने की ताकत दे। ऐ प्रभु मेरे परिवार में भी जितने भी बुराई हो, जितनी भी नफरत हो, जितने भी फूट हो, ऐ प्रभु ये सारे बोझ मैं लेकर चलना नहीं चाहता हूँ। ऐ प्रभु मुझ पर रहम कर। ऐ प्रभु तेरे पाक वचन के मुताबिक मुझे भी तेरी सलीबी कुर्बानी की खातिर, तेरे सलीबी मौत की खातिर मुझे भी उम्मीद मिले और प्यार मिले। आज हमने प्रॉमिस करना है, एक दूसरे को माफ़ करना है,
एक दूसरे के साथ सब्र करना है। छोटा भाई आपका अगर आपको मारता हो, छोटा भाई आपको मारता हो, आपने बोलना बड़े मुस्कुराते हुए, कोई बात नहीं, मैं बदला नहीं लूँगा। अगर कोई गुस्सा है, अपने भाई बहन से बोलना ना, मेरे साथ गुस्सा नहीं करना, मेरे साथ गुस्सा नहीं करना, मेरे साथ बदला नहीं लेना। गलती उनकी होगी, फिर भी हमने अपने दिल में बोलना है, अपने दिल में बोलना है, मैं अपने भाई बहनों को माफ़ कर देता हूँ। हमारे दिलों के बहुत सारे बोझ हल्का हो जाएंगे। बच्चों के लिए, बेटों के लिए, बेटियों के लिए, पत्नी के लिए, पति के लिए हमने अपने दिल से प्रभु से कहना है, प्रभु मैं उनके सारे पापों के लिए माफ़ी मैं देता हूँ, देती हूँ। और धीरे धीरे खुदावंद हमारे दिल को और हल्का बना देगा, हमें उम्मीद से भरपूर कर देगा। इसलिए हमारी कलीसिया, मान लीजिए अगर हमारे छोटी सी कलीसिया है, हमारे 12-13 परिवार हैं, अगर इस परिवार में तरक्की आना है, हमें कर्जदार बनना है। कर्जदार पैसे की नहीं, इज्जत के नहीं, खूबसूरती के नहीं, मेकअप के नहीं, रील्स के नहीं, कर्जदार बनना है प्यार के कर्जदार। प्यार के खातिर हमें क्या करना है? माफ़ करना है। सास हो, बहू हो, जवाई हो या कोई भी हो, हमें एक दूसरे को माफ़ करना है। प्रभु से कहें, प्रभु तूने हमें कर्जदार बनाया प्यार के, तूने प्यार के खातिर हमें बचाया, हम भी एक दूसरे को सब्र के साथ, उम्मीद के साथ बचाना चाहते हैं, माफ़ करना चाहते हैं, माफ़ी हम चाहते हैं। प्रभु मुझे माफ़ कर और मुझे भी दूसरों को माफ़ करने के लिए ताकत और वरदान दे, बरकत दे।